हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बादाम कतरी बनाएंगे। काजू कतरी तो हम बनाते ही है, लेकिन आज हम बादाम कतरी बनाएंगे, वो भी परफेक्ट माप से बनाएंगे और हमारी बादाम कतरी भी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए, बादाम कतरी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप में बादाम का आटा डाल देंगे। मतलब 2 कप बादाम का आटा भर के हम एक बाउल में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बादाम कतरी में मैंने रेडीमेड बादाम का आटा लिया है। आप चाहे तो घर पे भी ये आटा बना सकते हो। बादाम को मिक्सर में डाल के अच्छे से पीस लीजिए तो आटा भी रेडी हो जाएगा। 2 कप भर के बादाम का आटा डाल दिया है। तो चलिए, हम बादाम कतरी बनाना शुरू कर देते हैं। एक पैन में हम 3/4 कप मतलब पौना कप हम शुगर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर लिया है। उसके बाद हम आधा कप भर के पानी डालेंगे। परफेक्ट माप से हम चाशनी बनाएंगे और हमारी चाशनी भी परफेक्ट बनेगी। तो ये शुगर इन पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक ये सिरप गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम हाई फ्लेम पर मिक्स कर लेंगे। तो 2 मिनट में हमारा सिरप रेडी हो जाएगा। बीच में आप इस तरह से थोड़ा सा शुगर का सिरप हाथ में लेके चेक भी कर सकते हो। एक तार होने लगे तो समझ दीजिए कि हमारी चाशनी बनके रेडी हो गई है। प्लेट में शुगर सिरप का ड्रॉप्स डाल के चेक कर सकते हो, तो आपको पता चल ही जाएगा। और ये चाशनी है वो एक तार की रखना है। तो लीजिए, हमारी चाशनी रेडी हो चुकी है। एक तार होने लगा है। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे हम एकदम लो कर देते हैं। लो फ्लेम पर हम उसमें 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। उसके बाद हम उसमें 2 कप बादाम का आटा डालेंगे। आटा डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखना है। और 1 मिनट तक हम इस तरह से हिलाएंगे। और ये आटा डाल के कंटिन्यू हाई स्पीड पर हिलाना है। उसकी वजह से हमारी बादाम कतरी एकदम सॉफ्ट रहेगी, बिल्कुल हार्ड नहीं बनेगी। कई बार ये बादाम कतरी हो या काजू कतरी हो, हार्ड भी हो जाती है। उसकी वजह होती है कि शुगर की चाशनी हमने ज्यादा ही ले लिया है, मतलब एक तार से ज्यादा हमने चाशनी को गाढ़ी कर लिया है। तो उसकी वजह से काजू कतरी हो या बादाम कतरी हार्ड हो जाती है। तो हम 1 मिनट तक हम इस तरह से हिलाएंगे। तो हम उसमें चुटकी भर के इलायची पाउडर डाल देते हैं। इलायची पाउडर डाल के हम फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो टोटल मैंने 1 मिनट तक मैंने कंटिन्यू हिलाया है और गैस की फ्लेम मैंने लो ही रखा है। तो लीजिए, बादाम कतरी के लिए हमारा डो रेडी हो चुका है। तो ये पैन हम गैस ऊपर से नीचे ले लेते हैं। ये डो को हम 2 भाग में बांटेंगे, मतलब एक शीट हम व्हाइट बनाएंगे, एक शीट हम पिंक वाली बनाएंगे। तो परफेक्ट माप से डो को अलग कर लेना है ताकि हमारा बादाम कतरी के लिए लेयर भी परफेक्ट बने। तो इस तरह से हमने 2 भाग में डो को बांट लिया है। तो एक व्हाइट वाला डो लेके हम एक बटर पेपर पर ये डो को फैला लेते हैं। तो ये बटर पेपर के ऊपर थोड़ा घी लगा के हम ये डो को फैला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक बटर पेपर लिया है, लेकिन इन सब जगह पर बटर पेपर नहीं मिल रहा है। तो आप ये प्लास्टिक की बैग पर भी बादाम कतरी फैला सकते हो, या स्टील की थाली में फैलाना चाहते हैं तो उसमें भी फैला सकते हो। थाली में थोड़ा घी लगा के उसके ऊपर ये डो को फैला लीजिए। तो यहाँ पे हम बटर पेपर ऊपर ये डो को बेल लेते हैं और ये पराठा की तरह हम बेलेंगे, मतलब पतली शीट रखेंगे ताकि उसके ऊपर दूसरी शीट भी आने वाली है। तो हम पतली शीट बना लेते हैं।
तो इस तरह से स्क्वायर टाइप में हमने शीट बेल लिया है। तो लीजिए हमारी ये व्हाइट शीट रेडी हो चुकी है। तो चलिए हम पिंक वाली शीट भी रेडी कर लेते हैं। तो ये डो में हम पिंक फूड कलर डालेंगे। तो ये फूड कलर ऑप्शनल है, आपको सिर्फ प्लेन व्हाइट रखना है तो भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 लेयर वाली बादाम कतरी बनाएंगे। तो इस तरह से फूड कलर डाल के अच्छे से डो को मसल के रेडी कर लेते हैं। तो ये डो है वो एकदम ठंडा हो चुका है। तो इस तरह से हाथ से ही मसल के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कई बार ये डो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाता है, क्योंकि चाशनी हमने ज्यादा ले लिया है तो ये डो हार्ड भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा डो बिल्कुल हार्ड नहीं हुआ है, हमने एक तार की चाशनी लिया है, ज्यादा हमने गाढ़ी चाशनी नहीं बनाया है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार गलती से ज्यादा चाशनी हो गई तो टेंशन मत लीजिए। डो में थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के डो को सॉफ्ट कर लीजिए, इजी से हो जाएगा। तो जो हमने व्हाइट शीट बनाई है इस तरह से हम पिंक शीट भी रेडी कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी पिंक शीट भी रेडी हो चुकी है। तो ये पिंक शीट है वो हम व्हाइट शीट के ऊपर रख के अच्छे से स्क्वायर टाइप में शीट रेडी कर लेंगे। तो ये बटर पेपर की वजह से हम परफेक्ट तरीके से शीट बना सकते हैं और इजी से हो जाता है। लेकिन आपके पास बटर पेपर नहीं है तो प्लास्टिक बैग से भी आप ये शीट रेडी कर सकते हो। तो लीजिए हमने पिंक एंड व्हाइट शीट को मिक्स करके एक शीट रेडी कर लिया है। तो ये शीट को हम कट कर लेते हैं। जिस तरह से ट्रायंगल शेप होता है इस तरह से हम कतरी को कट करेंगे। तो ये बादाम कतरी की स्लाइस आपको जितनी छोटी मोटी रखना चाहते हैं उतनी रख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बादाम कतरी को बिल्कुल रेस्ट नहीं दिया है। तो इस तरह से लेयर वाली आपको जो बादाम कतरी बनाना है तो थोड़ा सा स्पीड करना पड़ेगा, मतलब ये शीट को फटाफट बेलना पड़ेगा तो आप इजी से शीट कर पाओगे। नहीं तो ये डो है वो ठंडा हो जाएगा तो थोड़ा सा हार्ड भी हो जाएगा। तो फटाफट आपको शीट बेलना पड़ेगा।
तो लीजिए हमने बादाम कतरी को कट करके रेडी किया है। आप देख सकते हो परफेक्ट हमारी बादाम कतरी बनी है और ये टेस्ट में भी एकदम परफेक्ट बनी है, मतलब शुगर की मात्रा हमने परफेक्ट लिया है। तो इस तरह से बादाम कतरी बना के आप ये आराम से 7 से 8 दिन तक आप खा सकते हो, बिल्कुल खराब नहीं होगी। ये बादाम कतरी को फ्रीज में भी नहीं रखना है, बाहर भी खराब नहीं होती है। तो इस तरह से बादाम कतरी बना के आप रक्षाबंधन हो या जन्माष्टमी हो या दिवाली हो, कोई भी त्योहार में आप इस तरह से बादाम कतरी बना के एंजॉय कर सकते हो। तरह से बादाम कतरी बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ही मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।